जैसे जैसे अब सूरज ढलने लगा था, तीनों के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखने लगी थी और साथ ही तीनों की दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। अब चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा पड़ा था। उस सन्नाटे को चीरते हुए प्रशांत बोला कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए महल को। इतना कहते ही अपने बैग से टॉर्च निकालने लगा और दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अपनी टॉर्च भी निकालो। उन्होंने पहले उसे देखा और फिर एक दूसरे को देखा। प्रशांत बोला, क्या हुआ? निकालो भाई, अभी तो रात शुरू भी नहीं हुई, अभी तो पूरा महल देखना है। तो दीपांशु बोला, भाई वो हम टॉर्च नहीं लाए हैं अलग से, हमें लगा फोन से ही देख लेंगे। पहले तो प्रशांत ने उन्हें गुस्से में घूरा और फिर बोला, चलो कोई नहीं, हम एक टॉर्च से काम चला लेंगे, उसके बाद फोन की टॉर्च से। अब वे वहां से उठे और बाहर निकले। अब सूरज पूरा डूब चुका था, बस हल्की सी रोशनी रह गई थी जो उन्हें चीख चीख कर बोल रही थी कि अभी भी समय है। तो दीपांशु बोला, कहाँ चलना है ये पता है तुझे? तो प्रशांत ने अपने बैग से कंपास निकाला और बोला कि हम नॉर्थ से आए थे तो हमें अब वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां क्या पता गार्ड देख ले। इस पर दोनों ने हाँ में सर हिलाया और बोले, अब किधर चलना है? तो प्रशांत ने हाथ से इशारा किया और बोला कि इधर से शुरू करते हुए उधर से घूमते हुए ही बाहर निकलेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज। तो शिवम ने कहा, भाई मुझे तो इसमें मजा नहीं दिख रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये रात हमें जीवन भर याद न रहे। प्रशांत इस बात से चिढ़ गया और बोला कि अगर तू ऐसे ही नेगेटिव बात करेगा तो यहीं बैठ, हमारे साथ मत जा। तो शिवम बोला, अबे एक तो सही बात बोल रहा हूँ कि इसमें रिस्क है। उन दोनों में थोड़ी खास सुनी होते ही दीपांशु बोला, अबे बाहर तो बड़ी दोस्ती की मिसाल दे रहे थे, अब लड़ रहे हो? तब शिवम ने प्रशांत को विनम्रता के साथ कहा कि भाई बस मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल कर रहना होगा हमें। इस पर प्रशांत बोला, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया हूँ मैं। अब तीनों ने साउथ की तरफ कदम बढ़ा लिए थे। उन्हें 2 घंटे हो गए थे घूमते हुए और अब वे थक गए थे। तो एक जगह बैठे और प्रशांत मोबाइल में टाइम देखने लगा और बोला कि अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अबे यार ये समय इतना धीरे क्यों चल रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कुछ गलत देखने के लिए। इतना कहते ही दीपांशु ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला कि क्या बोल रहा है तू? मैं तो खुश हो रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा और तू उन चीज़ों को ही बुला रहा है। शिवम सही कह रहा था, ये मरवा देगा लगता है हमें। इस पर शिवम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि अब जो होगा वो होगा ही, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। 5 मिनट बाद दीपांशु बोला, यार मुझे तो भूख लग रही है अब। तो प्रशांत ने अपने बैग से बिस्कुट निकाला और बोला कि ले खा ले, तेरे लिए ही रखा था। उसने जैसे ही दीपांशु को देने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी झट से शिवम ने उसके हाथ से बिस्कुट का पैकेट छीना और बोला, तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भूत प्रेत मीठी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। वो दीपांशु की तरफ देखकर बोला कि अब जो खाना होगा सुबह के 4 बजे के बाद ही खाना होगा। उन्हें बैठे बैठे 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया था और हवा इतनी अच्छी चल रही थी और वे चल चल के थक भी गए थे। तो अब उनकी आंखों ने नींद आने का आगमन दे दिया था। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे उन तीनों का नींद का सम्मोहन टूटा और जहां गिरने की आवाज आई थी वहां जाने लगे। जैसे ही वहां वे पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, बस वहां 2-3 पत्थर हिलते हुए दिखे तो वे वहां से चलने लगे। प्रशांत और शिवम 2 कदम चले पर दीपांशु नहीं। उन्होंने दीपांशु को आवाज दी कि चल अब यहाँ से, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर शिवम ने उसके पास जाकर उसे हिलाया तो वो एकदम से चिल्ला उठा। तो शिवम ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? पर वो चुप रहा। फिर जैसे तैसे हम उसे वहां ले गए जहां हम पहले थे। जाते वक्त शिवम ने उसके दिल पर हाथ रखा था और वो शॉक हो गया था क्योंकि दीपांशु की दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। तो वे बैठते ही शिवम ने उसे पानी की बोतल दी और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोला कि ले पहले पानी पी ले। वो पानी पीने के बाद भी चुप रहा। तो शिवम ने उससे कहा कि अब बता क्या हुआ तुझे? तो दीपांशु बोला कि जब हम वहाँ गए थे तब ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से निकला और किसी औरत की छोटी सी हंसी सुनाई दी, और जब मैं पीछे मुड़ा कि क्या है तो मुझे बस वहाँ से काला धुआं उड़ता दिखा, पर जैसे ही तुम पीछे मुड़े वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। प्रशांत उससे बोला, भाई तुझे भ्रम तो नहीं हुआ? तो दीपांशु उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं बे, मैंने खुद उसे गायब होते देखा था और वो हंसी की आवाज। ये सुनकर प्रशांत भी थोड़ा डरने लगा था। तो उसने टाइम देखा तो 11 बजने में 5 मिनट ही कम थे। तो वो बोला कि यार अब यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ की बातें सच हैं। शिवम ने उसे देखा कि वो डर चुका था और दीपांशु भी बहुत डर गया था। तो वो बोला, हाँ सही कह रहा है, चल दीपांशु चलते हैं। दीपांशु बोला, हाँ हाँ चल तो लेंगे,
पर अब हम कैसे भी करके 1 घंटे में बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमें यहाँ आने में 2 घंटे से ज़्यादा समय लगा है। ये बात उसने बहुत डर में बोली थी। उसकी बात गलत भी नहीं थी। पर प्रशांत बोला, चलते हैं भाई, जितना भी चला जाएगा। अगर हम गेट के आसपास भी पहुंचे तो जोर जोर से चिल्ला देंगे, क्या पता गार्ड आ ही जाए मदद करने। इस पर शिवम ने भी कहा, हाँ यही सही है। कुछ न करने से अच्छा है कुछ करके देखा जाए, क्या पता निकल ही जाए। तो अब वे वहां से निकल चुके थे। उन्हें किले के बीच से निकलना था और उन्हें आने वाली मुसीबतों का आभास भी नहीं था कि इससे बड़ी मुसीबत उनका ही इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी डर का एहसास कराओ। और अगर कुछ कमी दिखे तो कमेंट में बता सकते हो। आपका कमेंट देखकर हम अपनी गलतियां सुधारेंगे और जल्द ही इसका नया भाग लाएंगे। जुड़े रहिए द नाइट डायरी से YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से। नमस्कार।